अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत में होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। चलिए जी, आज लाई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की यूनिक सी रेसिपी। वैसे तो हर बार यूनिक लाने की कोशिश करती हूँ, बट आज जो लाई हूँ ना, ये सबसे अलग और सबसे यूनिक है। होप सो कि आपने पहले ये ट्राई नहीं की हुई होगी, तो मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, फॉलो करिएगा सारे स्टेप्स, तो आपको मिलेगा अमेजिंग सा रिज़ल्ट। तो चलिए जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ ले लिया मैंने आलू और हम इनको कर लेंगे पील ऑफ। आपने अच्छे से इनका छिलका जो है वो उतार लेना है। कुछ लोगों को छिलका पसंद भी होता है। अगर आप इसे अच्छे से वॉश कर लें और इसकी जो है वो डस्ट सारी की सारी रिमूव कर लें आप, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है इनका छिलका उतार लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ब्रोनो कटर, उसको सेट करके बहुत बारीक सा सेट कर लिया मैंने उसके ब्लेड्स को। और इसके बाद यहाँ पे जो है मैं आलू को जो है वो स्लाइस कर लूँगी। और आलू के स्लाइसेस देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा पतले स्लाइसेस हैं। और जितने पतले स्लाइसेस आप काटेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका जो है ना इस रेसिपी में रिज़ल्ट आएगा। तो रेसिपी का नाम मैं अभी आपको बताऊँगी नहीं, ये जो है ना एक सीक्रेट है, ये लास्ट में रिवील करूँगी जब इसकी लेयरिंग करूँगी तब। कुछ लोग जिन्होंने एक मूवी देखी हुई है, एक माउस वाली मूवी, वो समझ गए होंगे जिस तरह अभी ये मैंने इनको अपने हाथ में पकड़ा था आलूओं को, तो वहाँ से कुछ लोगों को आइडिया हो भी जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको आइडिया हो गया है ना लास्ट तक वीडियो देखने से पहले, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या गेस किया कि हम क्या बनाने वाले हैं आज। तो यहाँ जो है अच्छे से हम आलू को कर लेंगे वॉश, ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना वो हो जाए रिमूव। और इसके बाद हम जो है उनको निकाल लेंगे, पानी ड्रेन कर देंगे हम। और आपने ख्याल रखना है कि आप आलू जो है ना उनको अच्छे से मसाज करके उनका सारा स्टार्च जो है ना वो रिमूव कर दें। क्योंकि जब हम अच्छे से स्टार्च रिमूव कर देते हैं ना, तो हमारे आलू जो है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ जी देखें जी, हमने बोल में निकाल लिए हैं आलू। अब हम जो है ना इसके अंदर डालते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ लिया मैंने कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ 2 चम्मच डाला। और उससे अच्छे से मैं टॉस करूँगी, हाथों से मिक्स नहीं करूँगी, टॉस करूँगी, तो अच्छे से सारे के सारे आलू जो है मुझसे कोट हो जाएंगे। और हमने ख्याल रखना है कि हम इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, वरना इधर उधर गिर जाएंगे। यहाँ जी है जी, हमने यहाँ पे डाला है नमक, थोड़ा सा जो है जी गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स हैं ये। उसके बाद काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं जी थाइम। मेरे पास ऑरिगेनो नहीं था, आपके पास ऑरिगेनो हो तो आप ऑरिगेनो डालें, वो सोने पे सुहागा कर देगा आपकी डिश में। एंड बिलीव मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ हम अच्छे से इसको जो है, ये जो मसाले हमने डाले उनमें कर लेंगे हम कोट। अच्छा, अब आपने पता क्या करना है, आलूओं को मसाला लगा के उनको अच्छे से, जब आप चम्मच से ही उनको करना शुरू होंगे ना मिक्स, तो वो क्या होगा, आलू अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। और जब आलू अपना पानी छोड़ता है ना, तो वो मसाले को अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं अपने साथ। तो हमने जो कॉर्न स्टार्च का या कॉर्नफ्लोर का हमने जो कोट किया था इसके ऊपर, वो अच्छे से जो है वो आलूओं पे लग गया और मसाला भी जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो गया इवनली। अब हमने क्या करना है, हम जो है जी अच्छे से जो है ना वो आलूओं को एक के ऊपर एक गोल गोल जो है वो पैन में रखते हुए जाएंगे। ये देखें जी, मैंने इसमें जो है वो 1 चम्मच ऑयल का डाला है। आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, आपको जो ऑयल पसंद हो, जो आप यूज़ करते हैं घर में, आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें जी, हमने अच्छे से ना इनको जो है वो लेयर कर दिए। अब जितनी ज़्यादा आप लेयर्स कम और पतली रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका ये अच्छा बनेगा। उसके बाद हमने इसको ढक दिया है। ढक के हमने जी इसको पका लिया है। अभी अच्छे से हो गया है कुक। अब इसको फ्लिप करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करनी है ना आपने, वो ये करनी है कि आपने प्लेट रखनी है और प्लेट के ऊपर अच्छे से हाथ रख के फ्राई पैन को उल्टा करना है। और उसके बाद उसको फिर से हमने जो है ना वो पका लेना है। तो इसको राउंड अबाउट हमने जो है जी 4 से 5 मिनट ईच साइड जो है हमने कुक किया है। उसे अच्छे से जी कुक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और लेयर बिल्कुल ऐसी ही जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ जो है जी हम उसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। और हमें कोई बाइंडिंग एजेंट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कॉर्न स्टार्च हमने जो डाला था वही इनफ था हमारे लिए। तो उसके बाद यहाँ देखें जी, हम सेकंड लेयर बना रहे हैं उसकी। आपने जो एक्स्ट्रा पानी है ना, ये नहीं डालना उसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा मैस क्रिएट कर देगा।
हमने जो है ना नॉर्मल बस जो उसके ऊपर आलू के ऊपर जो कोटेड आलू है ना हमने वही डालने हैं, जो मसाला उसके ऊपर लगा हुआ है वही इनफ है। हमने उसके ऊपर से ये जो पानी बचा है ना ये ड्रिप नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे ड्रिप करेंगे ना तो आलू बहुत ज़्यादा सॉगी और सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर उनके अंदर वो क्रंच नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखें जी हम सेकेंड लेयर लगा रहे हैं। दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपको एक एक स्टेप बताना होता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो प्रोलॉन्ग हो जाती है। लेकिन जब आप ख़ुद घर में बनाएंगे ना ये कुछ भी टाइम नहीं लेगी, जल्दी से बन जाएगी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसको सुबह नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं, आपके मेहमान आए हुए हो आप तब इंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी अब इसका नाम मैं रिवील कर देती हूँ। हमने जो मूवी देखी थी ना बचपन में, एक वो माउस वाली जो शेफ़ होता था रैटाटोइल, तो ये है जी हमारे पास पोटैटो रैटाटोइल। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट वेजिटेबल्स को यूज़ करके बनाता है, लेकिन हमने बनाया जी पोटैटो रैटाटोइल। और इसके अंदर जो है ना हम बहुत सारी डालेंगे चीज़। बहुत मज़ा आता है जी चीज़ का, तो बहुत मज़ा, मतलब ये तो होममेड पिज़्ज़ा हो गया विदाउट बेस। और यकीन माने जब आप ये ट्राई करेंगे ना आप मुझे ख़ुद रिव्यू में ये बोलेंगे कि ये रेसिपी तो बहुत मज़े की है। बिल्कुल एहतियात से वो पोले पोले हाथों से जो है जी आपने अपनी दूसरी लेयर भी इसके ऊपर लगा देनी है, और दूसरी लेयर लगाने के बाद आपने इसको कर देना है कवर, और इसे आपने जो है जी 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसे जो है वो कुक कर लेना है, ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से हो जाए मेल्ट। अच्छा, आपने इसको पलटना नहीं है। आप अगर इसको पलटेंगे ना तो जो चीज़ है ना हो सकता है वो बर्स्ट करके किसी साइड से बाहर आ जाए, या फिर क्योंकि वो गरम गरम होगी बहुत सॉफ्ट होगी तो आलू कहीं से इधर उधर हो जाएं। तो आपने इसको पलटना नहीं है, बहुत स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत अच्छी सी आपकी जो है ना ये चीज़ अंदर तक कुक हो जाएगी। तो ये देखें जी मज़ेदार रैटाटोइल पोटैटो चीज़ हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको करके दिखाते हैं जी स्लाइसेस। उम्मीद करती हूँ ये स्लाइसेस आपकी उम्मीदें जो है वो तोड़ेंगे नहीं और आपकी उम्मीदों को कर देंगे बहाल और आपको आ जाएगा मज़ा। तो यहाँ देखें जी, ओए होए 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 होए, क्या मज़े की ये रेसिपी बनी है और डाडो मज़ो आयो। हमज़ा भट्टी, हमज़ा भाई, आपका वाला डायलॉग चल रहा है यहाँ पे, डाडो मज़ो आयो। बहुत मज़े की ये रेसिपी। ये देख रहे हैं आप, ये जो चीज़ ड्रिप कर रही है बहुत ज़्यादा चीज़ी नहीं है, बहुत कम चीज़ी नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ डाली हमने इसके अंदर। इसके जो फ्लेवर्स हैं आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि इतने मज़े के इसके फ्लेवर्स हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमारी मोटिवेशन होते हैं, और होप्स हो कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप हमें सजेशन में कोई भी रेसिपी या वीडियो बताना चाह रहे हैं जो हम आपके लिए ट्राई करें तो प्लीज़ यू आर मोर देन वेलकम्ड ओवर हेयर। आप जो है अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।